नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहा है आपका पूरा थॉट प्रोसेस विद दिस होल वेट लॉस सीरीज। आपके प्यार दुलार और एनकरेजमेंट के लिए थैंक यू। बट नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज हाउ मच to eat. Of course, all of you who've been following me are well aware of how much you should be eating. लेकिन जैसे कि हमको ये बताया जाता है कि वज़न कम करो, वज़न कम करो, वज़न कम करो, वैसे ही हम लोग ये भी सुनते आते हैं that just eat a little lesser, थोड़ा कम खाओ, just have like a reduction of 500 calories and what not. मतलब कम खाने के पीछे हम लोग बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं, लाइक इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू हेल्थ, वेलनेस एंड लॉन्ग लाइफ, व्हाटएवर एल्स, बट ऐसा नहीं है। आपको भी ये पता होना चाहिए बाय दिस टाइम कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कम खाओगे तो सुखी और शांत रहोगे। इन फैक्ट आप ऑलमोस्ट भटकती आत्मा के तरह चॉकलेट्स, बिस्किट्स, चिप्स को ढूंढोगे, वो भी लेट नाइट को। तो in totality, it completely puts you off your journey of fitness. It expands your waist to hip ratio. It also reduces your strength to weight ratio. And remember, now that you know everything about metabolism, metabolism is anabolism plus catabolism. अगर बहुत ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल करने का कोशिश करोगे और ज़रूरत से कम खाओगे तो एनाबॉलिज्म घटेगा। जब एनाबॉलिज्म घटता है तब ऑफ कोर्स कैटाबॉलिज्म बढ़ता है। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग फिटर, लीनर, यंगर एंड फास्टर इन योर मूवमेंट्स, you become slower, you become weaker, you become older and you become fatter. जो बहुत बीमार लोग रहते हैं उनको तो भूख ही नहीं लगती। When you take someone who's ailing to a doctor, one of the questions that they will also always ask you along with how well you're sleeping is आपको भूख लग रही है क्या? Because feeling hungry and having an appetite is a sign of health and fitness. Similarly, knowing where to stop eating, which is also called as satiety, कि अभी बस हो गया, अभी इससे ज़्यादा मेरे को और खाने का ज़रूरत नहीं है, is also a sign of health and fitness. तो हंगर एंड सटाइटी ये जिन का भी सेंसिटिव रहता है उनका सेहत अच्छा रहता है। आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर हंगर एंड सटाइटी। बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि वेट लॉस इंडस्ट्री ने हमको इतना चूना लगाया है और इन टर्म्स ऑफ पोर्शन कंट्रोल एंड स्टफ कि हम लोग घर पर मेजरमेंट रखते हैं, किचन में मेजर करके हम लोग खाते हैं, या हम लोग छोटे ही प्लेट में खाते हैं, या हम लोग पता नहीं। लेटेस्ट अब भी जो मैंने सुना है, लेटेस्ट, हाँ, ताज़ा खबर, द ताज़ा खबर इज़ दैट नाउ वी हैव मैग्नेट्स आप आपके दांत पे लगाते हो ताकि आपका जॉ या जबड़ा खोल ही ना पाओ खाने के लिए। आई मीन इमेजिन, लुक एट द एक्सटेंट टू विच द वेट लॉस इंडस्ट्री इज ड्राइविंग अस नट्स। तो ये सबसे खुद को आज़ाद करो फ्रॉम दिस होल मैडनेस ऑफ नीडिंग टू ईट लेसर देन वॉट यू वॉन्ट टू ईट। वी हैव इनफ फूड ऑन प्लेट। भगवान की देन है, फार्मर की देन है, हमारे दादी नानी की देन है दैट वी जस्ट हैव कि हम लोग इतना ड्रामा कर सकते हैं अपने फूड के साथ। तो ड्रामा करना बंद करो एंड मेंटेन गुड हेल्थ। नाउ हियर आर वेज इन विच यू मेंटेन गुड हेल्थ। नाउ दैट वी हैव बीन टॉकिंग टू यू अबाउट education, so you do know that if you do eat much lesser than what you should, your anabolism goes down, which is how when people are hospitalized and stuff, they aren't able to eat, their appetite goes down. No one comes back out of a hospital feeling, oh great, I ate much lesser, I'm feeling very energetic. They come back feeling डल, टायर्ड। फिर वो लोग जब घर आते हैं, घर का खाना खाना चालू कर देते हैं, उनकी भूख वापस आती है, तभी रिकवरी होती है। वी ऑल नो दिस, ओके? सो ऑल राइट, हंगर एंड सटाइटी अच्छा चलना चाहिए मतलब क्या? सो देर आर टू हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी। एक का नाम है गर्लिन, जो कि आपको आपके भूख का एहसास दिलाता है, और दूसरा है लेप्टिन, जो आपको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि अभी बस हो गया, अभी इससे ज़्यादा मेरे को खाने का ज़रूरत नहीं है। बोथ दीज फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी
एंड वी एक्चुअली हैव द एबिलिटी टू सेल्फ टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग। मतलब अगर हम लोग गर्लिन और लेप्टिन की आवाज़ सुनेंगे तो अपने को किसी भी गैजेट की, किसी भी प्रोफेशनल की, किसी भी डाइटिशियन की, किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती है ये बताने के लिए कि कितना खाए, कब खाए और कहाँ पर रुक जाए। नाउ व्हेन गर्लिन इज फंक्शनिंग वेल, तो वो सुबह आपको उठाते ही आपको भूख लगेगी, यू नो, यू वांट टू ईट समथिंग। व्हेन लेप्टिन इज फंक्शनिंग वेल, आपको देर रात को कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, यू जस्ट वांट टू स्लीप। नॉट जस्ट योर नीड टू ईट बट ऑल्सो योर नीड टू गो टू सुसु और पॉटी और फार्टिंग और वॉट एवर, सब कुछ बंद हो जाता है रात में इफ़ लेप्टिन इज वर्किंग वेल। गर्लिन एंड लेप्टिन को अच्छा चलाने के लिए you need to get off the weighing scale, you need to exercise, you need to sleep well। मतलब सारा जितना भी हम लोग ने अभी तक वेट लॉस सीरीज में किया है वो सब कुछ आपको रिवाइज करना पड़ेगा ऑन अ डे टू डे बेसिस। जब आपको भूख लगती है तो इट मीन्स दैट गर्लिन इज फंक्शनिंग वेल। स्ट्रेस में याद रखिए भूख मिट जाती है। बहुत आप बिजी हो गए, कुछ तो मेजर आपके लाइफ में हो गया, भूख मिट जाती है। प्यार मोहब्बत में भूख मिट जाती है, इसीलिए उसके बाद में हार्ट ब्रेक भी होता है। याद रखना, अगर प्यार मोहब्बत में भूख बढ़ती रही तो फिर हार्ट ब्रेक का चांस नहीं है। जब बच्चे पढ़ते हैं, व्हेन दे आर ग्रोइंग अप कॉन्स्टेंटली, उनको भूख लगती है। लॉट ऑफ मदर्स आर लाइक, अरे यार अभी 2 घंटे पहले ही खाया था, अभी वापस क्या खिलाओ। लेप्टिन इज कि आप यू aren't able to eat even one more morsel more than what you need to eat। you just feel like बहुत भूख लगती है और बहुत कम खाने में आप satisfied हो जाते हो। So that is the function of leptin। Both these have to work in your body। Most diets that you get on which get you to count carbohydrate, protein, fat, or tell you to not eat anything for long hours together, or just put you on a routine of soup and salad, destroy your sensitivity to both ghrelin and leptin। ठीक है, अभी अगर आप मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन मांगो कि लेकिन कितना खाना चाहिए, ठीक है सब कुछ, यू नो, दाल भी खाना चाहिए, चावल भी खाना चाहिए, रोटी भी खाना चाहिए, सब्जी भी खाना चाहिए, सीज़न में आमरस भी खाना चाहिए, बारिशों में भजिया भी खाना चाहिए, लेकिन कितना खाना चाहिए। सो दिस इज़ माई प्रोफेशनल ओपिनियन। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज विजडम एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। ओके, पब्लिक बोलता है डाइट के बारे में हम लोग बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। The only thing जहाँ पर which brings confusion is information। information में conflict रहता ही रहता है। कोई एक एक्सपर्ट एक बोलता है, कोई दूसरा एक्सपर्ट कुछ बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, लेकिन विजडम में जो है क्लैरिटी इनहेरेंट है। तो जैसे इंफॉर्मेशन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वैसे ही विजडम में क्लैरिटी रहता है। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। आप किसी भी दादी या नानी को पूछो कि मुझे कितना खाना चाहिए, सो यू नो व्हाट दे विल टेल यू, जितनी भूख है उतना खाओ, और खाते वक्त गिनते नहीं है कि तुमने कितना खाया। लुक एट दैट क्लैरिटी इन दैट विजडम। आपकी दादी या नानी कहीं से भी हो, स्पीति की हो, आसाम की हो, तमिलनाडु की हो, या फिर मध्य प्रदेश की हो, द आंसर इज़ द सेम। जितनी ज़रूरत है उतना खाओ, और कभी भी गिनना नहीं चाहिए कि हमने कितना खाया। अभी इन्फॉर्मेशन की तरफ जाओ। You know, you're listening to influencers, you're listening to whoever else, you know, a weight loss expert, I lost 20 kilos, so let me tell you how to go about losing weight, just, you know, don't eat anything। कोई भी तुमको खाना देता है तो अपनी मुंडी यहाँ से यहाँ हिलाओ and stuff like that। Look at the conflict। The conflict is, कोई बोलेगा तुम खाली प्रोटीन खाओ, कोई बोलेगा तुम खाली फैट खाओ, कोई बोलेगा तुम खाली 500 कैलोरी कम खाओ, कोई बोलेगा अरे तुम खाली 16 घंटे का गैप रखो और बाद में खाओ। टू मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट everyone aggressive with their information, too much of clarity, everyone compassionate in their wisdom। तो याद रखिए, फूड इज़ अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग को ब्लेसिंग की तरह खाना चाहिए। ब्लेसिंग को ब्लेसिंग की तरह खाना चाहिए मतलब क्या? Now I am giving you 3 strategies so that anabolism stays high। Now you all know that metabolism बदलता नहीं है, anabolism घटता है, इसीलिए हम मोटे होते हैं। तो 3 strategies anabolism high रखने के लिए, दूसरा leptin sensitivity बढ़ाने के लिए so that you know exactly where to stop eating, और तीसरा you know what we said food is supposed to do, social, cultural, nurturing,
एंड बिलोंगिंग बढ़ाने के लिए. मतलब क्या? कॉमन सेंस में आपको जो ग्राउंड करता है उसके लिए. सो व्हाट आर द 3 strategies that you need to use with your food so that you know how much you should eat and where you should stop eating, and that no one is able to sell you things like a magnet on your teeth or a shock in your body if you're eating more than what you should eat. So this is the 3S formula. Okay, मतलब 3S है जो आपको यूज करने हैं. नंबर 1, सिट. सबसे आसान लेकिन सबसे कठिन. इश्क, प्यार, मोहब्बत सब में यही रहता है. वैसे तो 2 ही गज के 2 फासले दूर, लेकिन बहुत दूर लगते हो, काइंड ऑफ अ थिंग. तो वैसे ही टू सिट, इट्स एक्सट्रीमली इजी टू सिट डाउन एंड ईट. वही हम लोग को करने का नहीं है. हम लोग घूम घूम के खाते रहते हैं. दैट डजंट वर्क. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिट? आइडियली सिट लाइक दिस, क्रॉस लेग. अगर आपको अब भी क्रॉस लेग बैठने को नहीं हो रहा है, डोंट वरी. आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, जो थोड़ा थोड़ा आपने सीखा है, उससे आप धीरे धीरे बैठ पाओगे क्रॉस लेग. 6 महीने के बाद में, 6 साल के बाद में, पर बैठोगे क्रॉस लेग. लगे रहो लेकिन विथ एवरीथिंग. सो सिट डाउन. सो सिट एंड कीप अ फिक्स्ड प्लेस. हर एक मील अलग अलग जगह पे खा रहे हो, ऐसे मत करो. आई डू नो दैट देर आर सम किड्स हु ओनली ईट इन देयर बेडरूम. स्टॉप दैट. देर हैज़ टू बी अ कॉमन प्लेस इन द हाउस where everyone comes and eats. अगर आपके खाने के टाइम अलग अलग हुए because of different time tables and routines and stuff, तो भी चलेगा, लेकिन कॉमन प्लेस में ही खाओ, स्पेशली all of the kids. And when I'm saying kids, I mean all children under 20, because you do need to look at what they're eating, what they're not eating. क्योंकि कैसे खा रहे हैं इस पर अगर आपका ध्यान रहेगा तो उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ पे भी आपका ध्यान रहेगा. You will be able to secure it for them. So the first thing is sit. The second thing is slow. जो भी स्पीड में खा रहे हो उसको स्लो डाउन करो. Something which I really taught my nephew is this mantra. जितना जो स्लो खाता है वो फास्ट भागता है. Children should never be forced to eat fast, nor should adults. क्यों बच्चों को ही हम लोग ने धबाधब खाने को सिखा दिया, तो फिर एज अडल्ट्स वी फॉरगेट हाउ टू स्लो डाउन. ये लोग जो हम लोग बोलते हैं कि एक मोमेंट में ही you can live an entire lifetime. That is only possible if you learn to take it slow, if you learn to take it steady. The way to make it a part of your life is with food. So slow down the pace at which you're eating. चबा के आपका खाना खाओ. सो चेक कि मुंह में से पूरा खाली हुआ कि नहीं. अदरवाइज व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग विद स्पून्स एंड ऑल ऑफ दैट इज, इवन व्हाइल यू आर स्टिल चूइंग, द नेक्स्ट स्पून इज रेडी एंड यू आर लाइक तो ऑलरेडी ये तो खाया हुआ है ही नहीं, लेकिन दूसरा नया स्पून भी अंदर डाल ही दिया मुंह के. सो you have to remember what your grandmothers taught you, that you have to chew, you have to finish, then you have to do a big so that she can check कि अंदर सब खाली है क्या, and only then can she give you the fresh bite, because every meal, every morsel is like Brahmanda, right? It's divinity itself, so it deserves that attention. So slow down the pace at which you're eating so that you can achieve everything else quickly. And the third thing, sit slow and use all of your senses to eat, or eat in silence. मतलब क्या कि गैजेट मत देखो, फालतू आर्ग्यूमेंट्स मत करो, चुपचाप बैठ के आपका खाना खाओ. सो एवरी टाइम यू आर ईटिंग यू हैव टू थिंक ऑफ इट, जैसे ध्यान में हम लोग बैठते हैं ना, लाइक द वे यू वुड सिट फॉर मेडिटेशन, वैसे इज हाउ यू शुड ईट. सी, ईटिंग इज द बिगेस्ट मेडिटेटिव प्रैक्टिस. मेडिटेशन इज नॉट अबाउट सिटिंग इन वन प्लेस एंड क्लोजिंग योर आईज एंड तभी फिर हम लोग पता नहीं किधर हम लोग का फैंटेसीज और नाइटमेयर चालू हो जाता है अपने माइंड के थिएटर में. लेकिन if you practice sit slow and silent with your meals, then that's when you hit like a proper meditative place. A proper meditative place is where you realize that in food only is all the joy, in food is all the blessing, in food is all the strength
to go on with what you want to do in your life. So practice that every single day, and remember, sit, slow and silent is the way to get fitter than what you are, is the way to have your blood pressure, blood sugar, triglycerides, all of that regulated, to be able to sleep well, to be able to get benefits out of exercise. वो सब के लिए बहुत ही आसान तरीका, sit, slow and silent. So thank you very much for watching. Bye.